आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल पूरी नई कंपनी बना के परचेज सेल में कैसे जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी कैसे पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ से आप आ जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी आने के बाद आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिखिए। जैसे हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं अर्जुन, और इंटर करके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी हमारी किस स्टेट में, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए स्टेट को हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ताकि हमारी कंपनी एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए। क्लिक एक्सेप्ट हो गई। थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है। हमारी कंपनी बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, आप F11 करेंगे। F11 करने के बाद F3 प्रेस करिए। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी को यस कराना, आपको यस कर दीजिए। इसको भी आप यस कर दीजिए और यहाँ से इंटर करके यहाँ जीएसटी नंबर आपका अगर सही है तो आप उसको डालिए और इसको एक्सेप्ट करवाइए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करिए। आप यहाँ टैक्सेबल देख लीजिए। हमारा प्रोडक्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 18% लगना जीएसटी, तो हम इसको 18% लिखकर एक्सेप्ट करवा देंगे। बिल्कुल यहाँ से एक्सेप्ट हो गया हमारा। इसके करके पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग बाउचर, ये हम देख रहे हैं, अकाउंटिंग बाउचर पर प्रेस करिए। F9 से परचेज करिए। F9 से परचेज करने के बाद यहाँ सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, इंटर करिए। यहाँ पे पार्टी का नाम आप बना लीजिए। कोई पार्टी अगर आपको बनानी तो +C करके पार्टी का नाम, जैसे रमन हमने बना दिया, और एक अंडर चला जाएगा क्रेडिटर या संडे डेप्टर, आप जो भी रखना चाहे इसको रख सकते हैं। इंटर करके बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पूछ रहा था, इसको यस कर दीजिए और आपको रेगुलर इसको रखना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इसको आराम से एक्सेप्ट करवा देना है। एक्सेप्ट हो गया, इंटर करिए। यहाँ से आपका परचेज है, देख रहे हैं आप यहाँ पे परचेज लेजर बना हुआ Alt+C करके। यहाँ पे आपको परचेज का लेजर बनाना, तो आप क्या करेंगे, परचेज का लेजर बना देंगे। अंडर चला जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जाने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल आगे यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद क्या है, इंटर करिए। यहाँ से आप टैक्सेबल कर दीजिए। परचेज में कितना लगना है, 18 लगना है। 18 पे आप लिख दीजिए 18% जीएसटी, और गुड्स पे लगेगा। यहाँ से आप गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ बनाना है। नेम ऑफ आइटम Alt+C करके आप आइटम का नाम बना लीजिए। सपोज हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं, मोबाइल फ़ोन। इंटर करेंगे, इंटर। यहाँ से यूनिट्स बना लेंगे, Alt+C करेंगे और PCS हमारी यूनिट हो जाती है, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। यहाँ पे देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न्ड वैल्यू टैक्सेबल। मोबाइल फ़ोन पे कितना लग रहा है, 18% लग रहा है, तो 18 यहाँ पे लिखो और बिल्कुल गुड्स पर लगेगा, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए आप। यहाँ से 10 पीस, और इसका रेट क्या है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसका 2000 रुपये रेट है ये। इंटर करिए और फिर एक बार इंटर करिए, फिर एक बार इंटर कर दीजिए। अब आपको जीएसटी बनाना है। जैसे Alt+C करके यह जीएसटी अंडर चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। यहाँ से आप जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। यह जीएसटी का पूरा नाम होता है स्टेट टैक्स। हम यहाँ से स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करा देंगे और कुछ नहीं करना हमको। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 9% जीएसटी लग के 20,000 का 1800 आ गया है। इंटर करेंगे। इसी तरह से CGST बनाएंगे, Alt+C करेंगे। यहाँ लिखिए CGST, इंटर कर दीजिए। ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ से जीएसटी आप सेलेक्ट कर लीजिए और CGST यानी सेंट्रल टैक्स, इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा दीजिए बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18% ये भी जीएसटी लग गई और इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करवा देंगे। ये हमारा जीएसटी का पूरा कंप्लीट आपका बिल बन गया। स्किप करके इस बिल को देखना है तो स्किप करके आप पीछे जाइए, डिस्प्ले आ जाइए। उसके बाद आ जाइए डे बुक। डे बुक आने के बाद इंटर करिए, Alt+P यस, Alt+Z कर देंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे जीएसटी लगी हुई आपकी बिल आ गई है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका जीएसटी लगा हुआ बिल आ गया। अब इसको हमें सेल करना है, इस फोन को, क्योंकि हमने खरीद रखा है। अब इसको सेल करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर बैलेंस शीट आ जाएंगे, बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखेंगे कि जीएसटी हमको कितना जमा करना है। जीएसटी हमेशा क्या है, करंट लायबिलिटीज होती है। तो 20,000 में कितना जीएसटी लगा, इंटर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 दूनी 3600 ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखा रहा है कि 3600 रुपये हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस जमा करना था। स्किप करके जैसे हम सेल करेंगे तो ये घट जाएगा। सेल में जो बढ़ेगा उसको हम कैसे जमा करते हो बताएंगे। अकाउंटिंग बाउचर जाइए,
F8 प्रेस करिए, F8 से सेल होता है। यहाँ से रेफरेंस नंबर कुछ भी आप डालिए, यहाँ पे सेल किसी पार्टी को भी कर सकते हो, Alt+C करके नई पार्टी बना लीजिए। रामा के नाम से हम एक पार्टी नेम बना लेते हैं, इसे क्रेडिटर या डेप्टर आप जो भी चाहे वो रख लीजिए। डेप्टर हम रख लेते हैं, इसको इंटर करके इंटर करके बीच में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से इसको यस करा देना है और इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करवा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। एक्सेप्ट हो गया, आपका रामा कंपनी है। ये सेम स्टेट में बेच रहे हैं इसलिए ये SGST और CGST लग रहा है। अगर दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो वो हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना होता है। Alt+C करके इसको सेलेक्ट करेंगे। GST हमेशा गुड्स पे लगती है, सर्विस पे नहीं लगाना है आपको, यहाँ गुड्स पे लगाना है। तो हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करवा देंगे। अब स्पेस करेंगे, जैसे हमारा फोन 10 पीस आ गया, यहाँ से 10 पीस हम पूरा सेल कर देते हैं। उसके बाद इसका हम लगा देते हैं रेट 2650 रुपये। यहाँ पे आ गया, इंटर करिए, फिर एक बार इंटर करिए। SGST जैसे आप इसको SGST आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसका आ गया SGST जितना होता है 9% के हिसाब से। फिर उसी तरह से आपका CGST आ गया, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब से एक्सेप्ट होने के बाद आप स्किप करके फिर से क्या करेंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ये देखिए बैलेंस शीट है, यहाँ पे बैलेंस शीट पर आप क्लिक करिए। हमने आपको बताया कि टैक्सेस क्या है, हमेशा करंट लायबिलिटीज होता है। यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज वाले ऑप्शन में आ जाइए। टैक्सेस में ड्यूटी एंड टैक्सेस आपको इसके पहले दिखाया था, वही चीज फिर हमको देखना है। अब देखिए हमको जमा कितना करना है, 1170 रुपये जमा करना है GST गवर्नमेंट को। देख रहे हैं आप यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लिखा हुआ है, 1170 रुपये हमको जमा करना है। इसके लिए स्किप करके पीछे जाएंगे। पीछे आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, भी प्रेस कर दीजिए। अकाउंटिंग वाउचर के बाद F5 से पेमेंट होता है। उसके बाद क्या करेंगे, Alt+S कर देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट लिखा हुआ है, इसको Alt+S करेंगे तो GST के लिए पेमेंट हो गया। यहाँ GST क्लिक किया हमने, आपका पीरियड क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर है, इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, GST का कैश कर रहे हैं। तो अगर आप कैश कर रहे हो तो यहाँ से कैश जो है कि सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ से SGST है, देखिए जैसे ही हमने पेमेंट किया SGST 0 हो गया। उसी तरह से CGST इंटर करिए, 585 रुपये है, इंटर करिए। जैसे देखिए तुरंत किया हमने, 0 हो गया। अब बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करवा देंगे हम लोग, एक्सेप्ट हो गया। अब हम आपको अदर स्टेट में कैसे जाते हैं तो IGST कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, सबसे पहले तो हम परचेज करेंगे F9 से। यहाँ से कुछ भी आप लिख दीजिए, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इंटर करिए। अब हम पार्टी बनाएंगे जो दूसरे स्टेट की रहेगी, Alt+C करेंगे और यहां से सालू के नाम से एक पार्टी का नाम बनाते हैं। संडे डेप्टर या क्रेडिटर जो भी रखना आप उसको रख सकते हैं, लेकिन इसका स्टेट हमें ध्यान रखना है कि दूसरे स्टेट में इसको बनाना है हमको। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, हम इसको उत्तराखंड कर देते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ से इंटर करिए, इंटर करके इंटर इसको यस कर दीजिए। इसमें क्या है, IGST लगेगा। इंटर करके बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए आप। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। यहां से आपका परचेज हो गया। परचेज में आपका प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल फोन 10 पीस फिर से हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये सालू क्या है, अदर स्टेट का है, IGST लगेगा। एक बार फिर से इंटर करिए, Alt+C करिए, IGST बना दीजिए और अंडर चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। इसको यहाँ से GST IGST यानी इंटीग्रेटेड GST इंटर करके सेलेक्ट करके इंटर करा दीजिए। तो आप देखेंगे 18 दूनी 3600 रुपये आपका GST लग गया एक ही साथ। उस तरह से SGST में 1800, CGST में 1800, IGST में 3600, क्योंकि ये पार्टी अदर स्टेट की है। इसमें CGST SGST लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, अमाउंट ही नहीं आएगा। बिल्कुल इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक्सेप्ट हो गया। इस प्रोडक्ट को हमको सेल करना है या फेड करेंगे और इसको हमें बेचना फिर उसी अदर स्टेट में किसी पार्टी को है, या रामू के नाम से हम बता देते हैं। और दूसरी पार्टी आपका ये क्रेडिटर, यहाँ से इंटर करिए और देखिए ये पार्टी का आपका स्टेट सही रखना है। सपोज दैट करते हैं क्या, हमें अभी क्या करना, सेल करना कहाँ पे, तमिलनाडु में। परचेज हमने किया उत्तराखंड से, लेकिन सेल हमको क्या करना है, तमिलनाडु में करना है। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करा देंगे, रेगुलर रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट होने के बाद इंटर करिए, इंटर इंटर इंटर, सेल सेलेक्ट करिए। आपका जो प्रोडक्ट है पर मोबाइल फोन है इसको सेलेक्ट करिए। 10 पीस आपको सेल करना है 2650 के, या आप मान लीजिए 2700 के रेट से आप इसको बेचना चाहते हो अदर स्टेट में। इंटर करिए, इंटर IGST देखिए आ गया आपका। लेकिन अगर आप चाहते हो एक बार ट्राई कर लो कि देखो CGST आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे CGST नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि हम गलत GST सेलेक्ट कर रहे हैं।
आप या जीएसटी भी सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम IGST सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अमाउंट आ गया यहाँ पे। इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करवा दीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। हमारा ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करके इसके करके पीछे जाएंगे। पीछे आने के बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट जाएंगे, बी प्रेस करिए। बैलेंस शीट जाने के बाद करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ये आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस हमको कितना पेमेंट करना है, 1218 रुपये पेमेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके करके पीछे जाएंगे। अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आप 5 प्रेस करेंगे यानी पेमेंट वाउचर। Alt+S करेंगे जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। Alt+S कर दीजिए। GST पीरियड आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर करिए, इंटर। और यहाँ से कैश हमें पेमेंट करना है, IGST यहाँ सेलेक्ट करिए। देख लीजिए आप 1260 रुपये लिखा हुआ आ गया IGST। यहाँ जैसे ही 1260 रुपये लिखेंगे ये देखिए बिल्कुल जीरो हो गया। इस तरह से आप GST पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो GST ड्यूटी एंड टैक्सेस देख रहे थे बैलेंस शीट से हमने पेमेंट कर दिया तो वहाँ पे ड्यू नहीं दिखाना चाहिए। करंट लायबिलिटीज में आप जाइए, देखिए यहाँ करंट लायबिलिटीज है। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस में देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। जो भी था हमने पेमेंट आपका कर दिया है कि GST सारी हमने परचेज कर लिया, सेल कर दिया। GST कैसे भरा जाता है वो भी हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए।